इसमें दिखाते हैं कि जियांग चान जो है वो रुइन को बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है कि वो गुचिंगा तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रही। हमारे सभी लोग जो मर चुके हैं उनकी आत्माएं तुम्हें देख रही होंगी, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। वो गुचिंगा एक राक्षस है, उसने ही हमारे सभी दोस्तों को मारा है, तुम ये मेरी बात समझती क्यों नहीं। वो हमारा दुश्मन है, क्या उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, तुम ये समझ क्यों नहीं पा रही हो। तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिससे कि हम इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर जा सकें, जिससे कि हम कल्टीवेशन करके ताकतवर बनने के बाद उनका बदला ले सकें। तुम्हें पता होना चाहिए वो गुचंग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किसी कारणवश कर रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारे से कुछ चाहिए। और इसके बाद रुइन बोलती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम इस प्लान को जो है वो छोड़ दो या भूल जाओ। यंग मास्टर गुचंगा कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है जिसे तुम संभाल सको। बाकी जो हमारे दोस्त मर चुके हैं उनके मरने का भी कोई कारण होगा, मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। मेरी आंखों में यंग मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो बिना कारण से किसी को भी नहीं मारते। तुम मुझे छोड़कर उस गुजंगा पर विश्वास कर रही हो। और इसके बाद रोइन बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यंग मास्टर को तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। वो बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, तुम यंग मास्टर के दुश्मन बनने के लायक नहीं हो और तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम इस बदले को भूल जाओ। ये सारी बात सुन के जो है वो जियांग चांग खून की उल्टी करता है। वो बोलता है कि रुइन तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। और रुइन बोलती है कि जियांग चांग मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही अपनी जान को गवा दो। इसके बाद मंक जियांग चांग को बोलता है जियांग चांग तुम ये सब कुछ भूल जाओ, जो होना था वो हो चुका है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग चांग जो है उस मंक का हाथ को झटक देता है, दूर रहो मुझसे। इसके बाद जियांग चांग बोलता है कि जो मेरे अंदर स्पिरिचुअल बोट है वो मुझे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि तुम इस लड़की को ऐसे जाने मत दो, इसे समझाओ कि इसके दिमाग को उस गुचंगा ने कंट्रोल कर लिया है, वो समझ नहीं पा रही उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा बुरा क्या है। और बाहर आने के बाद रुइन बोलती है यंग मास्टर जिस जगह पे इस वक्त हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए यंग मास्टर को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी होंगी। मैं पहले बेवकूफ़ थी जो समझ नहीं पाई, मैं सब कुछ ना जानने की सिर्फ एक्टिंग कर सकती हूँ और ना ही मैं सब कुछ यंग मास्टर को बता सकती हूँ जियांग चंग के बारे में। जहाँ तक कि बदले की बात है ये तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज हूँ वो यंग मास्टर के कारण हूँ। उनसे बदला लेने की बात तो सुसाइड के बराबर है। इसके बाद नैंटल फॉक्स का सीन दिखाते हैं। गुचंगा के आने के बाद वो बोलते कि मास्टर आप वापस आ गए। फिर गुचंगा बोलता है कि मुझे मास्टर मत बुलाओ, मुझे यंग मास्टर बुलाओ, ये सब कुछ छोड़ो और मुझे बताओ 3 दिन के बाद जो डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके बारे में जो प्लानिंग है वो कैसे चल रही है। वो बोलते कि आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ तैयार है, प्लान के मुताबिक जो इमोर्टल स्टोन एम्ब्रियो है वो भी कॉन्फ्रेंस के पत्थरों के साथ जोड़ दिए हैं। गुचंगा बोलता है कि बहुत बढ़िया, इस स्टोन कॉन्फ्रेंस के बाद जी फैमिली और बाकी सारी फैमिलीज जो हैं वो कून माउंटेन पे अटैक करने वाली हैं, और ये इवेंट जो है पूरी अपर एलम के अंदर सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। और हिडन एन क्लैन के साइड से क्या प्लानिंग चल रही है। वो बोलते हैं कि जैसा कि आपने सोचा था वो हिडन एन क्लैन के लोग जो हैं वो डिवाइन सोर्स मास्टर को हर जगह ढूंढ रहे हैं। देखने से लगता है कि वो लोग जो हैं इस इमोर्टल स्टोन एम्ब्रियो के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। गुचंग बोलता है इमोर्टल स्टोन एम्ब्रियो, जहाँ तक कि मुझे लगता है वो न्यूटियन जो है एन क्लैन की लड़की के साथ मिल चुका है। वो लोग डिवाइन स्टोन मास्टर को यानी जियांग चैंग को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जियांग चैंग और न्यूटियन की जो है वो दोबारा मुलाकात होने वाली है, क्योंकि वो दोनों अर्थ से आए हुए हैं, अलग हो गए थे। और इसके बाद नाइटल फॉक्स जो है वो गुचंगो को बुलाती है। फिर गुचंगो को याद आता है। इसके बाद वो पूछता है कि सीनियर कैसी है और वो कहाँ पे है और क्या कर रही है। इसके बाद नाइटल फॉक्स जो है वो हंसते हुए बोलती है बड़े मजाक की बात है, जो लेडी सीनियर है उन्होंने मेरे लोगों को पकड़ लिया है और मुझसे कहा है कि मेरा पीछा ना करें, और फ्यूचर के अंदर वो आपसे भी जो है वो बदला लेगी। ये सुनकर गुचंगा बोलता है ये लड़की जो है मार खाने के काम कर रही है, वो इस वक्त कहाँ पे है। नाइटल फॉक्स बोलती है जो लेडी सियनर है वो अपनी मर्चेंट अलाइंस के गैम्बलिंग स्टोन हॉल के अंदर है, वो वहाँ पे स्टोन गैम्बलिंग कर रही हैं, और मुझे लगता है कि उनके पास कोई खास डिवाइन सोर्स टेक्निक है। और पिछले कुछ दिनों से लेडी सियनर जो है एक भी राउंड नहीं हारी। और उस दुकान के शॉपकीपर की माने तो लेडी सियनर के पास जो टेक्निक है वो डिवाइन सोर्स मास्टर की तरह है। ये सुनकर गुचंगा बोलता है उसके बड़े भाई होने के नाते ये तो मुझे भी नहीं पता। और वो बोलता है कि गैम्बलिंग करते करते मुझे तो डर रहा है कि वो अपने आप ही को ना बेच दे। और इसके बाद सियानर के पक्षी को दिखाते हैं। इसके बाद दुकान वाली लड़की बोलती है लेडी सियानर जो ये पत्थर है ये कुन माउंटेन की गहराई से निकाला गया है और इसकी कीमत जो है वो 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन है, क्या आप सच में इसे काटना चाहती हैं। फिनिक्स रोग वाली लड़की बोलती है
जो इस पत्थर की कीमत है वो 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन है। ये तो बहुत ज़्यादा है। और जो लेडी सिएनर की टेक्निक है वो ठीक ठाक है, पर वो 100% श्योर नहीं है। क्या हमें उन्हें समझाना चाहिए कि उनके स्पिरिचुअल स्टोन उन्हें ऐसे खर्च नहीं करने चाहिए? और फिर वो टाइगर फेस वाला बंदा बोलता है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, गो फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, चाहे जितने भी उड़ा लो वो ख़त्म नहीं होंगे स्पिरिचुअल स्टोन। इसके बाद सिएनर जो है वो अपने पक्षी से पूछती है, तो तुम क्या कहते हो? और अपने एक हाथ से बोलते हैं, हाँ इस पत्थर में कुछ है। और वो बोलते कि और बाकी दोनों ये पत्थर भी तोड़ दो। और ये सुनकर दुकान वाली लड़की बोलती है, जो ये लाल पत्थर है ये कम से कम 5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन का है। ये सुनकर सिएनर बोलती है, पूछो मत, काट दो, और जो भी लॉस होगा वो गूचंगा के खाते में डाल देना। और वो दुकान वाली लड़की जो है ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो बोलती है, लेडी सिएनर ये तो हम भी नहीं कर सकते भाई, यंग मास्टर से पैसे तो हम भी नहीं मांग सकते। और ये सुनकर बाकी लोग जो हैं वो भी हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं, लेडी सिएनर आप तो मजाक कर रही हैं, यंग मास्टर गू से पैसे मांगने कौन नहीं जा सकता है। और लोग हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं, इसका मतलब तो ये है आप गूचंगा के नाम पे फ्री में सब कुछ खरीद रही हैं। और सिएनर जोर से बोलती है, पूछो मत और इसे काट दो जल्दी। और उस पत्थर के कटते ही उसके अंदर से एक येलो लाइट निकलती है, और ऊपर जाने के बाद उसके अंदर से एक पेज निकलता है। उस पेज को देखकर लोग बोलते हैं कि इस पेज के अंदर से तो बहुत सारी स्वॉर्ड एनर्जी निकल रही है, लगता है ये पेज जो है किसी स्वॉर्ड इमोर्टल टेक्निक के पेज हैं। इसके बाद एंड फैमिली की जो लड़की है उसके साथ खड़ा हुआ एल्डर बोलता है, लेडी ये तो हमारी एंड फैमिली के जो सीक्रेट कैरेक्टर हैं। वो लड़की बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, कुंड माउंटेन के पत्थरों के अंदर से हमारी हिडन एंड फैमिली के जो कैरेक्टर हैं वो कैसे निकल सकते हैं। और उस पेज को इधर उधर उड़ता हुआ देखकर सिएनर बोलती है कि इस पेज के अंदर तो अपनी कॉन्शियसनेस है, ये तो एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। इसके बाद सिएनर जो है उसके पीछे भागती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें उस पत्थर से निकालने के लिए 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन खर्च किए हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? और उसकी बात सुनकर लोग बोलते हैं, क्या ये पैसे तो यंग मास्टर गूचंगा के अकाउंट से कटे हैं। ये देखकर न्यूटियान बोलता है कि हिडन एंड फैमिली के जो कैरेक्टर हैं वो कुंड माउंटेन में कैसे जा सकते हैं, या कैसे पहुंच गए। ये सुनकर हिडन एंड क्लैन की जो लड़की है वो बोलती है, तो मुझे भी नहीं पता, यही पता लगाने के लिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। इसके बाद न्यूटियन बोलता है कि हम किसी तरह इस पेज को अपने लिए ले सकते हैं। वो बोलता है क्योंकि ये अपनी एंसेस्ट्रल चीज़ है, इसलिए हम किसी और बंदे को ये चीज़ नहीं दे सकते। और उसकी ये बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, बाकी लोगों की बात अलग है, पर ये लड़की जो है वो गूचंगा की बहन है, हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद न्यूटन बोलता है कि उस गूचंगा ने मेरे कई दोस्तों को मारा है, उसकी बहन को मार के मैं थोड़ा सा बदला तो ले ही सकता हूँ। इसके बाद एंड कहने की लड़की बोलती है, इस वक्त हम जो है वो कुंड सिटी के अंदर हैं, अगर तुमने यहाँ कुछ भी गलत वलत किया तो मैं तुम्हारी जो मदद है वो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद न्यूटन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। और वो आगे आता है और बीचों बीच खड़ा जाता है। ये देखकर बाकी लोग बोलते हैं, ये एंड क्लैन का लड़का इस बीच भी क्या कर रहा है, क्या वो उस पेज को सिएनर से चुराना चाहता है? और वो लोग बोलते हैं कि इतनी हिम्मत किस में है। और उसके ये बोलते ही वो जो पीले वाला पेज है गूचनर के हाथ से छूटकर उस एंड क्लैन की लड़की की ओर जाने लगता है। लोग ये बोलते हैं कि उधर देखो, वो पेज जो है वो अपने आप उड़कर उस बंदे की ओर जा रहा है। और न्यूटियन जो है वो उसको पकड़ लेता है। लोग बोलते हैं कि सच में वो पेज हिडन एंड क्लैन के स्क्रिप्चर में से है। उस पेज को अपने हाथ में पकड़ने के बाद न्यूटियन बोलता है कि ये सच है कि मैं अपनी हिडन एंड क्लैन की जो ब्लड लाइन है उसकी हेल्प से मैं इस पेज को अपनी ओर बुला सकता हूँ, और अगर मैं इस पेज को प्रैक्टिस करूँ तो शायद मेरी जो पावर है वो और भी बढ़ सकती है। और ये देखकर सिएनर जो है उस न्यूटियन की ओर आगे बढ़ती है। वो बोलती है कि इस पेज को मैंने निकाला है उस पत्थर से, ये मेरा है, वापस कर दो। इसके बाद दिखाते हैं कि जो न्यूटियन है वो अपनी पावर से सिएनर को पीछे धकेल देता है, और वो बोलता है, लेडी सिएनर इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। इसके बाद एंड क्लैन की लड़की बोलती है, लेडी सिएनर जैसे कि आपने और सभी लोगों ने देख लिया होगा कि जो ये पेज है ये हमारी हिडन एंड फैमिली से है, और ये अपने आप हमारी फैमिली के बंदे के पास आया है। ये सुनकर सिएनर बोलते कि तुम्हारे से मतलब क्या है। इसके बाद एंड क्लैन की लड़की बोलती है, लेडी सिएनर ये जो पेज है ये हमारे किसी पुराने एंसेस्टर का है, आपकी आइडेंटिटी और पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी और का जो सामान है वो अपने पास रखना चाहेंगी। मैं तो कहती हूँ कि ये जिस बंदे को बिलोंग करता है आपको उसे वापस दे देना चाहिए, और अगर आप चाहो तो हम इसको खरीद सकते हैं, आप जितना चाहो उतने में। हमारी फैमिली आपके इस बलिदान को याद रखेगी, और अगर आप ये नहीं चाहती तो हम आपको ये पेज वापस कर सकते हैं। ये सुनकर एक बुढ़ा बोलता है, जो हिडन एंड क्लैन की लड़की है वो जानबूझकर गूचनर को जाल में फंसा रही है। अगर वो इस चीज़ को देने से मना करेगी तो लोग कहेंगे जो गू फैमिली है वो अपनी ताकत के बलबूते पर जो दूसरे लोगों के एंसेस्ट्रल एयरलूम है
वो जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनक लैंड की लड़की तो काफी तेज है, देखने से लगता है कि आगे जो होने वाला है वो काफी शानदार होने वाला है। घूसेनर बोलते हैं कि इस पत्थर को काटकर इस पेज को मैंने बाहर निकाला है और इसका जो राइटफुल ओनर है वो मैं हूँ, तो तुम्हें ये पेज मुझे दे देना चाहिए। पर एनक लैंड की लड़की बोलती है पर ये पेज जो है वो हमारे एंसेस्टर का है। इसके बाद सियनर बोलती है तो तुम जबरदस्ती इस पेज को मुझसे लेने वाली हो। तो वो एनक लैंड की लड़की बोलती नहीं, वो बोलती है कि मैं हिम्मत भी कैसे कर सकती हूँ आपकी जो चीज़ है वो लेने की, पर आपके लिए मैं एक काम कर सकती हूँ, जो भी इस पेज में लिखा हुआ है वो मैं आपको ट्रांसलेट करके दे सकती हूँ। इसमें आपका क्या ख्याल है? ये सुनने के बाद सियनर जो है वो कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वो सोचते हैं कि अगर ये मुझे ट्रांसलेट करके देगी तो हम दोनों का फायदा होगा। और बाकी लोग भी देखते हैं और बोलते हैं कि ये जो ये एनक लैंड की लड़की है फ्यूचर क्लैन लीडर बनने के लायक है। फिर सियनर बोलते हैं कि सुनने में ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नुकसान हो रहा है इसमें। फिर सियनर के पीछे से अचानक से आवाज़ आती है। वो बोलता है कि अगर हमारी प्रिंसेस जो है वो इस पेज को नहीं भी पढ़ सकती तो फिर भी ये पेज जो है वो हमारी फैमिली को बिलोंग करता है। और गुचंगा को देखकर सभी लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं और वो बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो उस पेज को आग में फेंक कर उड़ा भी सकती है या जला भी सकती है, वो उसकी मर्जी है और तुम होती कौन हो उसके लिए डिसीजन लेने वाली।